आप इस मिले हुए समय को ही अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अच्छे समय का इंतजार करते रहेंगे तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, इनकम का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा है और उस भाव में मंगल विराजमान है, नेगेटिव राशि के अर्थात नीच राशि के होकर के। तो ऐसी स्थिति में एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं, विवादों से भी आप लाभ कमा सकते हैं, या जहाँ पर दो प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनके बीच में आप फायदा उठा करके निकल सकते हैं, वो स्थिति आपके लिए है। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं या उन लोगों के लिए 18 अक्टूबर के बाद में बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। यदि जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। 18 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च राशि में आ जाएंगे, 5 दिसंबर तक रहेंगे अतिचारी होकर के बृहस्पति इस समय तक। तो ऐसी स्थिति में उससे पहले अर्थात अक्टूबर में, सितंबर के एंड में अगर आप ट्राई करेंगे जॉब चेंज करने की, तो आपकी संभावना है कि आपको बहुत अच्छी जॉब स्विच हो सकती है या आप फायदे में हो सकते हैं। आप में से वे लोग जो प्रोफेसर्स हैं या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित या लॉयर से संबंधित या सर्जन है, उन प्रोफेशनल्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मिल सकती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो सकती है। संभावना है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे सोर्स से डेवलप कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो कोई न कोई टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कामकाज में, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावना है बहुत शानदार है। तो लैंड बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग या हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले, या फिर वे लोग जो फोर्स में हैं, या उन लोगों को, या फिर वे लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जोखिम के काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर शानदार सफलता के योग मिलेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड भी मिल सकता है, आपकी इनकम जनरेट हो सकती है, और जो आपने कोई रेशियो सोचा हुआ है उससे बेटर इनकम में आप शामिल हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं जो आपने परसेंटेज सोचा हुआ है उससे बेटर परसेंटेज आपको अपनी इनकम में या आपको अपनी इंक्रीमेंट में देखने को मिल सकता है। आप में से वे लोग जो बिजनेस में, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, और स्पेशली वे लोग जो कांच का सामान का निर्माण करते हैं, कांच का सामान बेचते हैं, या पानी से संबंधित कामकाज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से संबंधित कामकाज करते हैं, मिनरल वाटर से संबंधित आपका प्लांट है, तो ऐसी स्थिति में लिक्विड काम करने वाले जो भी है उसमें आपको शानदार सफलता के योग मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जनरेट हो सकती है। यहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिल सकता है, और आने वाले 6 जून से जब बुध आपकी राशि के स्वामी भाग्य भाव से निकल करके कर्म भाव में आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के योग बनेंगे। अतः 6 जून के बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा शानदार है। 6 जून के बाद में यात्राओं के मौके मिल सकते हैं, और यात्राएं भी लाभ के लिए हो सकती है, अर्थात फाइनेंशियल गेन के मौके आपको यात्राओं के दौरान भी मिलेंगे। जो भी डील क्रैक करने के लिए यात्राएं करेंगे उसमें भी आपकी संभावना सफलता की ज़्यादा है। तो सब मिला करके स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा है, पक्ष में ज़्यादा है। इस समय काल का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, जम करके कामकाज करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र हैं, शुक्र की दृष्टि भी 2nd हाउस पर है, और राहु, मंगल और बृहस्पति, इन ग्रहों की दृष्टि भी 2nd हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे आईटी सेक्टर की कंपनियों पर, फाइनेंस कंपनियों पर, बैंकिंग के शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, प्लाईवुड से संबंधित, और या फिर हार्डवेयर से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उस पर भी आप सही ढंग से स्क्रिप्ट मिलती है, सही रेंज में स्क्रिप्ट मिलती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा ही मिलेगा। और जो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल जो खरीदना चाहते हैं गोल्ड, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इनकम से ज़्यादा आपको गेन आपके इन्वेस्टमेंट पर हो सकता है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा अपना ध्यान करना चाहिए, ज़्यादा फोकस रहना चाहिए जून 2025 में। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि 10वें भाव में स्थित होकर के आपके धन और संपत्ति भाव पर, आपके सुख भाव पर और आपके रोग भाव पर दृष्टिपात करके वहाँ से आपको राहत प्रदान करेंगे। तो
तो इसी स्थिति में, इसी क्रम में आपको अपने परिवार में समृद्धि देखने का मौका मिलेगा, परिवार में वृद्धि होने के योग बनेंगे और साथ ही साथ आपके परिवार की साख बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, अर्थात आपका खानदान का नाम ऊपर उठेगा, आपके खानदान पर भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने भाई बहनों की शादी के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट में भी आपको सफलता मिल सकती है और कोई नई खरीद के बारे में सोच सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वाहन पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यहाँ पर आपके परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार में वृद्धि निश्चित रूप से होने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से पंचम भाव के अधिपति शनि है जो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये राजयोग की स्थिति है। मंगल राशि से 11वें हाउस में स्थित होकर के शिक्षा भाव पर उच्च की दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे मेडिकल के हो या नॉन मेडिकल के हो, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो कॉलेज में नई यूनिवर्सिटी के लिए कोई ट्राई करना चाहते हैं, एब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सफलता के योग मिलेंगे। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अप्रोप्रिएट है। और यदि जून में कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी आपको सफलता के योग है। आपका दिमाग, आपका बुद्धिबल आपका सपोर्ट करेगा, आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपका फोकस बहुत ज़बरदस्त रहेगा और साथ ही साथ जो आपका कंसंट्रेशन है और आपका कॉन्फिडेंस वो आपके साथ में होगा। उससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे ढंग से अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू हो या डिबेट में हिस्सा लेना हो। आप में से जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, या फिर ये बोल सकते हैं जो लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं और या वे लोग जो डिफेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनडीए से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, आपको इस स्थिति में भी सपोर्ट मिलने वाला है। और जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। लॉ के स्टूडेंट भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल हो सकते हैं और जो मेडिकल में सर्जन बनने की तरफ जा रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष संभावनाएं हैं। अर्थात आप यदि कोई जून में एग्ज़ाम होने वाला है या कोई वाइवा होने वाला है या कुछ भी रिप्रेजेंट अपने आप को करना है तो उस स्थिति में ये समय आपके लिए सपोर्टदायक है। आपको सक्सेस के योग बनेंगे, आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते और ज़्यादा खुलने वाले हैं, अर्थात आपको कोई न कोई हेल्पिंग हैंड भी मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। जून 2025 में संतान को सफल होते देख करके आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। संतान की सफलता से आपका नाम भी रोशन होने वाला है, अर्थात आपकी जो तपस्या है उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली, तपस्या का फल मिलने वाला है, ये बात आप बोल सकते हैं। संतान की उन्नति प्रगति होगी, संतान की आर्थिक तौर पर भी उन्नति के योग बनेंगे और जिनकी संतान कोई जॉब के लिए ट्राई कर रही है या अपने आप को कोई स्टार्टअप खोलना चाहती है उसमें भी सफल होने वाले हैं, उसमें भी उनको सफलता मिलने वाली है। संतान का साथ, संतान से सहयोग या संतान प्राप्ति के लिए भी जो लोग लालायित हैं उनको भी खुशखबरी मिल सकती है, अर्थात उनकी स्थितियां भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। और जो वृद्ध दंपति संतान की विवाह के लिए चिंतित है उनको भी आने वाले समय में, अर्थात 6 जून के बाद में सही रिश्ते मिलेंगे, सही लोग मिल सकते हैं, या आप जहाँ पर बात कर सकते हैं, जहाँ पर बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको पॉजिटिव अप्रोच मिल सकती है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है। तो स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल है, स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा विचार करने की जगह पे आपको इनको एक्सपर्ट से मिल करके फाइनल कर लीजिए और उसमें आगे बढ़ जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शनि है जो अपनी अगली राशि अर्थात मीन राशि में विराजमान है और 6th हाउस में राहु स्थित है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा तो सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी तो मिलेगी, लेकिन रोग भाव पर मंगल की दृष्टि भी है और मंगल जो कि नीच राशि के हैं और साथ ही साथ आपकी राशि से मारक भाव अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम भाव वापस तीसरा भाव, उस भाव के स्वामी होने से आपको आगजनी से या करंट से नुकसान हो सकता है। आपको उससे ज़्यादा सावधान रहना है, सेफ रहना है। और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको और पाइल्स के मरीज़ जो भी हैं उन लोगों को बहुत सावधान रहना है, अपना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हार्ट पेशेंट की बात कर सकते हैं या जो लोग जोखिम से संबंधित कामकाज करते हैं, जो स्पोर्ट्स से संबंधित है, उनको भी अपनी संभावनाओं को, अपनी अप्रोच को जांचना है। अनएक्सपेक्टेड अप्रोच या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोखिम है उसको लेने से बचना है। तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो इस जून को आप आसानी से पार कर पाएंगे, ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से उनके बारे में भी विचार किया जाता है। राहु 6th हाउस में होने के कारण ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना है या ऑनलाइन आपने कोई
कमेंट कर दिया है, ऑनलाइन आपने कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड कर दी है, उससे भी समस्याएं आ सकती है। या ये बोल सकते हैं अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा तो विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है और लड़ाई झगड़े में आपको ही चोट लग सकती है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिल्में देख करके या कोई भी सीरीज़ देख करके अपने आप को हीरो नहीं समझें, क्योंकि वो जो है वो दिखावा है। एक्चुअल में स्थिति अपनी संभावनाएं होती है, हर किसी के पास में ताकत नहीं होती है, या हर कोई आपको शांति के साथ में नहीं समझाएगा। कुछ लोग होते हैं, ग्रुप होते हैं, उसमें फंस जाने से मारपीट हो सकती है, चोट लग सकती है। और चोट में ये नहीं ध्यान रखता कि वो कहाँ पर मार रहे हैं। इसलिए हीरो बनने की कोशिश नहीं करें, अपने आप को कंट्रोल रखें, अपने आप को सही रखें और जो भाषा है उस पर नियंत्रण रखें। आइए अब बात करते हैं आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव से सुख भाव दसम भाव है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति दसम भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा, सुखद स्थिति रहेगी, इमोशंस फुलफिल होंगे, सामंजस्य बैठेगा, ट्यूनिंग बेहतर होगी। और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उन लोगों को जून 2025 बहुत अच्छी मेमोरीज बनाने में सपोर्ट करेगा। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है उन लोगों को फाइनल रिश्ता हो सकता है, अर्थात बातचीत फाइनल होने के योग बन सकते हैं, वो स्थिति आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जून 2025 आपके लिए बहुत सुखद हो सकता है। जो आपने वीक टाइम पीरियड पहले देखा है यहाँ पर उसकी भरपाई हो सकती है, अर्थात सुखद एहसास होंगे, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, स्नेह अपनत्व समर्पण का भाव आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सुखद एहसास की बात आप कर सकते हैं। उसमें जून महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आउटिंग हो सकती है, बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, या कुछ न कुछ शुभ मांगलिक कार्यों में आपको अप्रोच करने का मौका मिल सकता है, आपको आगे रखा जा सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उन लोगों को 6 जून तक बहुत सावधान रहना है। 6 जून तक आपकी राशि से पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है, नेगेटिव मंगल की दृष्टि है। वो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आपको क्रोध और आवेश दे सकते हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, वो स्थिति आ सकती है। 6 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत अच्छी है स्थिति, क्योंकि 5th हाउस का स्वामी है शनि, वो राजयोग की स्थिति में सप्तम भाव में। और ये प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है, तो शुक्र की स्थिति भी अच्छी है और 7th हाउस की स्थिति भी यहाँ पर काबिल तारीफ है। ऐसी स्थिति में आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, स्नेहमय आचरण होगा, अर्थात आपको सुखद स्थिति का लाभ मिल सकता है। एक दूसरे के प्रति आप बातचीत ज़्यादा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण है वो बढ़ सकता है। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 6 जून तक सिर्फ आपको सावधान रह करके टाइम को पार करना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में आपके लिए संतान सुख की बात करें, परिवार वालों का साथ बोलें, सप्तम भाव दाम्पत्य सुख की बात करें, सब ओर से आपको सर्व सुख मिलने की स्थिति है। यश आप बोल सकती हैं, एप्रिसिएशन बोल सकती हैं, या आपको एक प्रकार से सर माथे बिठा दिया जाए वो स्थिति हो सकती है। आपने कोई रिश्ता फाइनल कराया है घर परिवार के लोगों के लिए, उसमें आपको वाहवाही मिल सकती है, अर्थात यहाँ पर आपकी प्रशंसा होने वाली है और पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और हो सकता है जीवन साथी से भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गिफ्ट मिले या आपको शानदार शॉपिंग करने का अवसर मिले। तो यहाँ पर जून 2025 में आपको परिवार वालों का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ बहुत शानदार रहेगी। एप्रिसिएशन या आकर्षण का केंद्र आप बन करके उभरेंगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से दसम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो आपको अपने कामकाज में भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कामकाज में आपका बुद्धि बल है उसका साथ आपको मिलेगा। आपकी नए आइडियाज़, आपके व्यूज़ और आपके हेल्पिंग हैंड आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग ट्रेडिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या फल फ्रूट बेचने वाले लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। 6 जून के बाद में जब बुध भी राशि से दसम भाव में आ जाएंगे, स्वराशि में आ जाएंगे, जो कि आपकी राशि के अधिपति भी हैं, उसमें आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। और आने वाले समय में 15 जून से सूर्य भी राशि से दसम भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली हो जाएगी। आप अपने कामकाज में डोमिनेटिंग करेंगे, अर्थात जो कुछ भी बड़ी चीज़ है उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट ज़्यादा करेंगे, आपका टीम का साथ मिलेगा और साथ ही साथ संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित होंगी। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से जुड़े हुए हैं, गिरवी का कामकाज करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, या फिर वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बन रही है। 18 अक्टूबर से पहले पहले आपको जो भी योजना बनाए उसको पूरा होने के योग बन सकते हैं।
वापस 5 दिसंबर से बृहस्पति यहीं पर आ जाएंगे तो आपके कामकाज में वापस से सपोर्ट मिलेगा। ये बोल सकते हैं कि 2027 तक कंटिन्यू आपके लिए बहुत सुखद मौके हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आने वाले समय में 18 अक्टूबर से बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, संभावनाएं बहुत बेहतर बनेगी। उससे पहले भी अगर कोशिश करेंगे तो भी जॉब चेंज होने की संभावना है। जो लोग ट्रांसफ़र के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपको जून 2025 में 6 जून के बाद में ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे, लेकिन सूझबूझ जितनी रखेंगे उससे आपका कामकाज और ज़्यादा बढ़ सकता है और ज़्यादा फैल सकता है। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वे लोग जो कागज़ कपड़ा प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, या वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल या अपना न्यूज़पेपर मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीतज्ञ हैं या लेखक हैं, उनकी अचीवमेंट या उनकी क्रिएशन उनको सक्सेस दिलाएगी, नेम फेम दिलाएगी। आप में से जो लोग सोने चांदी का काम करते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर भरपूर संभावना है। साथ ही साथ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करने वाले हैं, ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर भारी संभावनाएं हैं। बहुत शानदार आपको सक्सेस मिल सकती है। आप अपने नाम के साथ में जाने जा सकते हैं। अर्थात हर हालत में जून 2025 आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिलाने के लिए कामयाब रहेगा या उसके लिए जिम्मेदार बनेगा। जो लोग एमएनसी में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी भारी संभावना है यहाँ पर कामकाज में बढ़ावा होने की। या आपको ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजा जा सकता है, कोई न कोई आपको हेड ऑफिस भेजा जा सकता है, या आपको टीम का लीडर बनाया जा सकता है। जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, या एमएनसी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलने की स्थिति है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन उनसे हो सकती है। आपको एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के योग बन रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे सारे खोल करके रखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी दिखती है उस पर झपट्टा मारिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये समय आपको आगे बढ़ने देगा, आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते देगा, और वहाँ पे गिरने की संभावना नहीं है, आगे बढ़ने की संभावना जरूर है। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक धनवान लोग रत्न पहनते हैं, क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, इसलिए आम व्यक्ति नहीं पहन सकता, लेकिन उपरत्न पहन करके कुछ फ़ायदा तो उठा ही जा सकता है। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, उनके रत्न पहनना हमेशा शुभ रहता है। आपकी अपनी जन्म कुंडली नहीं, सिर्फ राशि मालूम है, उस राशि से भी आप 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न पहन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे आपकी फाइनेंस से संबंधित डिमांड है, उसका रास्ता मिल सकता है, संभावनाएं उसकी बन सकती है। तो ये था मासिक राशिफल जून 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ें। समय समय पर विश्लेषण कराएं, या फिर 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी हो। आने वाला समय यदि अच्छा है तो और जोश के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे। आने वाला समय अगर नेगेटिव है, नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे। दोनों ही स्थिति में फ़ायदा आपका ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट दे करके बात कराने तक जिम्मेदार बनेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो नंबर दिए हुए हैं उस पर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच करनी है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। जब आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रकार से सुविधा है। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जिन शहरों में विजिट होती है वहाँ पर आप मिल सकते हैं, या फिर जोधपुर आकर के मिल सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट फिर भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हर समय जोधपुर में उपलब्ध नहीं रहता हूँ। जब भी रहता हूँ तो आपको फ़ोन करने से ध्यान पड़ जाएगा और आप अपॉइंटमेंट लेकर के आराम से मिल पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।